राधे राधे, हरे कृष्णा गाइज। आज गाइज मैं आपको बताने वाली हूँ कि साइटिका का दर्द कैसे होता है पूरी टांगों में। देखिए, मुझे जब कोरोना था 6 साल हो गए हैं गाइज। मुझे बहुत दर्द था। कोरोना में शुरू हुआ था जब मैं सुबह सो के उठती थी तो मेरे जंघा की नसें खिंचती थी गाइज। फिर मेरे पास तेल होता था, डॉक्टर के गई थी मैं तो वो वैद्य भी सब तेल देते हैं तो मैं वो तेल लगा लेती थी तो मेरे सही हो जाता था गाइज। ऐसे 3-4 महीने चलता रहा। फिर गाइज राइट पैर में मेरे बहुत पेन हो गया, इतना पेन हो गया कि मेरे सहन भी नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया और पेन बहुत हो गया गाइज। मैंने गाइज 2 साल तक मेरे एक पैर में रहा, 2-2.5 साल बाद दूसरे पैर में स्टार्ट हो गया दर्द गाइज। मैंने कोई शहर नहीं छोड़ा, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, जहाँ मेरे को जो बताता मैं वहीं जाते गाइज। इतना पेन होता था कि मेरे से सहन नहीं होता था। और मैं गाइज हापुड़ भी गई, मैं राजस्थान गई, रामदेव के गई गाइज। रामदेव के मैं हरिद्वार में रह के 15 दिन आई। जैसे दर्द में गई थी वैसे ही दर्द में आए गाइज। वहाँ पे भी मेरा 35-40 हज़ार रुपया लग गया, कोई आराम नहीं हुआ गाइज। वहाँ पे रूम भी और खाना पीना भी वहीं था गाइज। तो वो पैसे लेते हैं, पैसे जमा कर लेते हैं। पंचकर्मा भी मेरी हुई है, तेल की मालिश करते हैं, पोटली बनाते हैं जड़ी बूटियों की, और गरम तेल होता है, मेथी अजवैन, ये सब कई तरह का जड़ी बूटी का तेल होता है। तो 2 लेडीज़ मालिश करती थी बेंच पे लिटा के, और गरम गरम पानी की सिकाई करती थी और मेरा लेप वगैरह लगाते थे गाइज। मेरा 15 दिन ट्रीटमेंट चलता रहा लेकिन मुझे बिल्कुल आराम नहीं हुआ गाइज। वहाँ से निराश होकर आ गई गाइज मैं। फिर गाइज मैं राजस्थान भी गई, सीकर राजस्थान बस अड्डे से वहीं सीकर है। यूट्यूब पे देख के मैं वहाँ पे गई, डॉक्टर से मिली और वहाँ पे भी गाइज मैं 12 दिन रही हूँ। वहाँ पे भी कम से कम मेरा 35-40 हज़ार रुपये लगा। तत्काल में मैंने टिकट कराया था तो गाइज मैं गई थी वहाँ पे, और खाना पीना रहना वहीं था गाइज। वो नसों में सुई सी लगाती है गाइज, मुझे सुई सी भी लगाई उन्होंने, और एक प्लास्टिक की कटोरी सी होती है उल्टा लेटा के पूरे शरीर में लगाई गाइज, और मेरी मालिश भी की। नहीं गाइज, मुझे कुछ आराम नहीं हुआ। मैंने हापुड़ गाइज और गाज़ियाबाद, मुरादनगर, आसपास के गांव में कोई मैंने डॉक्टर नहीं छोड़ा गाइज। और मैक्स में हॉस्पिटल का नाम बताऊँ तो मैक्स हो गया, यशोदा हो गया गाइज, संतोष हॉस्पिटल हो गया, और भी कई अस्पताल हो गए गाइज। मेरा MRI हुआ तो उसमें मेरी रीढ़ की हड्डी में नस दबी हुई आई थी गाइज, कि नस दब गई है तो आप ऑपरेशन करा लीजिए। मैंने सोचा ऐसे कैसे ऑपरेशन करवा लूँ। तो गाइज मैं बहुत डरती थी, मुझे हर कोई पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी मुझे अनजान भी मिलता था ना कि कैसे हो रहे हो। तो गाइज मेरे क्या नाम है ना, मेरा डर इतना बैठ गया था कि मैंने ना बहुत देर कर दी है गाइज। और मैंने पेन किलर खाई है, पिछले 6 सालों से मैं पेन किलर खा रही थी, जो कि मेरे लीवर में और किडनी में मेरा ख़राब होने स्टार्ट हो गई गाइज। और गाइज मेरे इन 6 सालों में ही मेरे कम से कम 5-6 लाख रुपए खर्च हो गए गाइज। बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत और बच्चे भी बहुत परेशान थे। और गाइज मैं इतनी परेशान थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे दूसरी भी पैर में स्टार्ट हो गया है, लेके जहाँ कमर का खड्डा होता है वहाँ से लेके हिप में होती हुई नस, जंघा में और पिंडली में होते हुए एड़ी तक बहुत दर्द था। झंझनाट, सुनपन था गाइज। मेरे से सोया भी नहीं जाता था, मेरे से लेटा भी नहीं जाता था गाइज। मेरे आंसू आते थे बहुत, इतनी परेशान थी मैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और पेन किलर खाती थी गाइज मैं। ये सिलसिला मेरे साथ 6 साल तक चला गाइज। तो मेरा एक बेटा बाहर रहता है, सरकारी जॉब है, तो वो मुझे बोलता था मम्मी आप दर्द बर्दाश्त कर रहे हो, आप ना ऑपरेशन करवा लो। लेकिन मुझे लोग कहते थे मत करवाना, बिस्तर पे पड़ जाओगे। गाइज मुझे किसी ने कहा हनुमान मंदिर जाओ, 16 हनुमान मंदिर, आप पे शनि भारी है तो शनिदेव और हनुमान मंदिर पे जाओ। हमारे मुरादनगर से ही आगे हनुमान मंदिर है, GT रोड पे गाइज। मैं वहाँ पे भी मेरे बस की चलना नहीं था, मैंने ई रिक्शा लगा ली थी और ई रिक्शा वाला मुझे लेके जाता था वहाँ पे, और मैं प्रसाद चढ़ा के आती थी। थोड़ा सा जो मेरे से 100-200 रुपये का दान पुण्य होता था मैं वो भी करती थी गाइज। मंदिर जाती थी और वो मेरे को घर से ही लेके जाता था, ई रिक्शा वाला घर पे मेरे को छोड़ता था। मैं 16 गई गाइज, 16 मंगलवार गई, लेकिन मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ गाइज। मैं बच्चों से चोरी चोरी भी
जाती थी, जो मेरे को कोई बताता था कि वहाँ पे दवाई है, इंजेक्शन लगवा लो, वो कर लो, तो गाइज मैं जाती थी, लेकिन मेरा कोई आराम नहीं हुआ। मैं यशोदा में फ़र्स्ट टाइम गई तो उन्होंने मेरी रीढ़ की हड्डी के पास नसों में मेरा इंजेक्शन लगाया था, तब भी मेरे 10-12 हज़ार रुपये लग गए थे, तो उनसे भी मुझे आराम नहीं हुआ गाइज। तो डॉक्टर ने भी हाथ खड़ा कर दिया था, कह रहे इतने पेन किलर खा रहे हो, आपका ऑपरेशन ही होगा, जब मन बना लो तो हमारे पास आ जाना गाइज। लेकिन मेरे को जो डर बैठा हुआ था, मैंने नहीं करवाया गाइज ऑपरेशन। तो ये जो साइड का होता है गाइज, ये इसको साइड का रूप दिया गया है। जब हमारी नस रीढ़ की हड्डी के नीचे वो हो जाता है, एक हड्डियों में से एक लिक्विड निकलता है जो हमारी नसों को वहाँ पे चिपका देता है गाइज, तो उसमें खून का दौर नहीं चल पाता है, तो इसलिए उसको दबना भी बोलते हैं कि नस दब गई है गाइज। जब उनमें खून ही नहीं चलेगा, नसों में पतली पतली नसें होती हैं, मेन नस भी दब गई थी, तो मेरे पैर में खून का प्रेशर नहीं चल रहा था, तो इसलिए मेरा बहुत पेन हो गया था गाइज। मैं इतनी परेशान थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो गाइज मैंने बहुत पैसा लगाया, लेकिन मुझे कहीं आराम नहीं मिला, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके आसपास कोई रिश्तेदार में कोई भी हो, तो डॉक्टर इसको जो मेरा दर्द हो रहा है उसको साइटिका का रूप दे देते हैं कि ये साइटिका का दर्द है। तो गाइज मेरे 5-6 लाख रुपए लग गए थे। मैंने कोई शहर नहीं छोड़ा गाइज, मैंने कोई गांव नहीं छोड़ा। हापुड़ से आगे एड्रेस ले लेके कोई मुझे बस में बता देता था एड्रेस कि आप वहाँ चले जाओ, मेरी सिस्टर ठीक हो गई है गाइज। मैं फिर वहीं एड्रेस लिखवा के मैं जाती थी गाइज। मैं सुबह घर से 8-9 बजे निकलती थी, मुझे पूरा दिन हो जाता। मैंने हापुड़ से आगे है परछोता, मैंने यहाँ पे भी पट्टी करवाई है, गांव के अंदर गांव है, हापुड़ से आगे 2 ऑटो बदलने पड़ते हैं, तो गाइज वहाँ पे भी मुझे आराम नहीं हुआ, पैसे मेरे वेस्ट हो गए बहुत। तो गाइज मैं इतनी परेशान थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था और हर कोई कहता था। जब गाइज कोई भी मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि अब मैं मतलब कैसे जीऊँ और कैसे चलूँ, मेरी तो ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई है गाइज। जिसको होता है ना गाइज दर्द, उसे ही पता चलता है कि अब मेरा दर्द था तो मुझे ही पता है गाइज। मेरे आंसू आते थे, मेरे से इतना दर्द होता था कि मेरे पे सहन नहीं हो पाता था। तो गाइज मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि आपको अगर पैर में दर्द कमर से हिप में होता हुआ एड़ी तक दर्द जाता है, फिर दूसरे में अगर आप इलाज नहीं करवाओगे तो दूसरे में हो जाएगा। इसलिए गाइज आप थोड़ा बहुत दर्द हो तो वैद्य से ठीक हो जाता है, डॉक्टर से ठीक हो जाता है। यदि डॉक्टर आपको कह दे कि नहीं ऑपरेशन करवाना है, तो गाइज आप मन बना लीजिएगा ऑपरेशन करवाने का, किसी की बातों में मत आना, क्योंकि ये मैं भुगती हुई हूँ। 6 साल से मैं बहुत परेशान थी गाइज। अब मेरा बेटा MP में रहता है, वहाँ मैं गई थी गाइज, क्योंकि ऑपरेशन में पैसे बहुत लगते हैं, इतने पैसे हर किसी के पास नहीं होते हैं। तो गाइज मेरे बेटे के वहाँ पे मेरे गई थी मैं MP में, वहाँ से मेरा रेफ़र हुआ। फिर मैंने फोर्टिज में इतने अच्छे बढ़िया डॉक्टर बैठते हैं कि मैंने वहाँ पे देखा है घुटनों का और साइटिका का ऑपरेशन होता है गाइज, तो इतना अच्छा है। देखो गाइज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ और मेरा वहाँ पे ऑपरेशन हुआ गाइज। मैं एक दिन पहले भर्ती हो गई थी, 27 मार्च को मेरा ऑपरेशन हुआ वहाँ पे, और मैं एक दिन पहले भर्ती हो गई थी गाइज। मेरे MRI था मेरे पास, कुछ टेस्ट वहाँ से हुए गाइज। तो डॉक्टर से बातचीत की तो उन्होंने कहा नहीं, कंडीशन बहुत ख़राब है और आप ऑपरेशन करवा लीजिएगा। तो गाइज मैं भर्ती हो गई 27 मार्च को, तो 28 को मेरा 12 बजे मेरा ऑपरेशन हो गया गाइज। 2-3 घंटे मेरा ऑपरेशन चला है गाइज। डॉक्टर ने मेरे बच्चों को बताया आके कि आपकी मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब थी, हड्डी गलना शुरू हो गई थी और नसें भी फूल गई थी, लेकिन अब हमने कामयाब ऑपरेशन कर दिया है। तो गाइज मेरे 6 सुतून होते हैं जो पेच जैसे बड़े होते हैं, छोटी उंगली की तरह, इतना तो मुझे पता नहीं है, तो वो मेरे गाइज मेरे 6 वो रीढ़ की हड्डी में गाइज मेरे लगे हुए हैं 6। डॉक्टर कहते हैं कि आपका ठीक हो जाएगा और 3 महीने तक ना ही तो नीचे झुकना है और कोई चीज़ नहीं उठानी, वज़न भी नहीं उठाना गाइज, और आपको रेस्ट करना है। तो थोड़ी सी लेट के मुझे एक्सरसाइज पैर ऊपर नीचे करने थे 10 बार, तो मैंने वो करी है गाइज। आज मेरे ऑपरेशन को 27 तारीख को, परसों मेरे पूरे 2 महीने हो गए थे, तीसरा महीना मेरा स्टार्ट हो गया अब। तो गाइज अब 3 महीने बाद उन्होंने कहा हड्डी सेट हो जाएगी, फिर
महीने बाद मेरे फिजियोथेरेपी चलेगी गाइज। अब मैं मार्केट भी जाती हूँ गाइज। थोड़ा थोड़ा डॉक्टर कह रहे हैं चलो, आप डॉक्टर बेड रेस्ट नहीं बोलते हैं, कह रहे नहीं। जब मैं घर पे आई तो मेरे बच्चों ने बैठ रहे थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं, मम्मी को अपने आप इनको चाय वाय अपने आप बना देना, नहाए धोएंगे, पानी रख देना, अपना काम ये खुद ही करेंगे, आप मत करना। तो गाइज मेरा इतना अच्छा ऑपरेशन हुआ है। अब मैं मॉर्निंग में भी सुबह 1-2 किलोमीटर घूमती हूँ और शाम को भी मैं 6:30-7 बजे जाती हूँ, तो मैं वो करती हूँ। तो गाइज आप अगर यदि किसी को भी ये साइड का दर्द, टांग में पूरा दर्द हो, पैर में, आप तो घबराना मत। तो गाइज आप इसे ज़रूर ऑपरेशन कर लेना, क्योंकि मैंने तो बहुत देर कर दी। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपने बहुत देर कर दी है, और क्या नाम, ये तो आपको 4 साल पहले 5 साल पहले करवा लेना था, जब मेरा 1 स्पून डलता या 2 डलते। अब मेरे 6 डले हैं गाइज। लेकिन डॉक्टर कह रहा है कोई चिंता की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे यहाँ पे मांस आ जाएगा इनके ऊपर, तो ये सेट हो जाएंगे, आप फिर झुक भी सकते हो, वज़न भी उठा सकते हो। तो गाइज मेरा ऑपरेशन बहुत सफल हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल भी कोई भी ऑपरेशन अगर डॉक्टर आपका बोल दे तो घबराना मत, आप ज़रूर करवाइएगा गाइज। मैंने भी अपना मन बना लिया था कि मैं तो वैसे भी मरी हुई, चल फिर नहीं सकती हूँ, भगवान माता रानी मुझे जैसे रखेगी मैं रह लूँगी। तो मैंने भगवान नाम पे मैंने ना मन बना लिया था गाइज मैंने, कि अब मुझे ऑपरेशन करवाना है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जीने का सहारा नहीं था बिल्कुल भी गाइज। जब इंसान शरीर से बैठ जाए ना, उसके पैर काम ना करे, हाथ ना करे, तो जीवन है ना बहुत कठिन हो जाता है, जैसे कि दुनिया ही लुट गई हो गाइज। मैंने पूरा 6 साल मैंने भुगता है गाइज। मेरे आपको बताते हुए भी मेरे आंसू झलक रहे होंगे। तो इसलिए गाइज आप घबराएं मत। अगर आपको यदि आपको है दर्द तो आप ज़रूर इलाज करवाइएगा। ऑपरेशन डॉक्टर यदि बोलते हैं तो ऑपरेशन करवाइएगा। अगर आपके पहले सबसे पहले तो दवाई है, दवाई आप करिएगा, अच्छे डॉक्टर से दवाई ले लीजिएगा। यदि दवाई से आराम होता है तो ठीक है, नहीं तो गाइज आप इतना टाइम मत खींचना, 2-3 साल 4 साल 5 साल मेरी की तरह मत लगाना। आप डॉक्टर ऑपरेशन बोले तो गाइज तुरंत करवा लेना। अब मैं आपके सामने बैठी हूँ तो मैं बहुत ठीक हूँ गाइज, इसलिए मैं ये बात आपसे शेयर करी थी गाइज। तो मैं ये बताना चाहूँगी, कोई भी मेरा भाई बहन, कोई माता बहन, कोई भी हो, आप चिंता ना करिए गाइज। जो ईश्वर करता है वो अच्छा करता है, भगवान नाम पे छोड़ दीजिएगा। पेन मैं आज बहुत पछताती हूँ गाइज कि जो मैंने ऑपरेशन अब करवाया 2 महीने पहले, तो काश मैं आज से 6 साल पहले करवा लेती गाइज। देखिए एक सोचने की बात ये है गाइज, देखिए ना मुझे कोई झटका आया, ना मैं गिरी। इंसान गिर जाता ना चलते हुए या घर में गिर जाता है तो वो सोचता है कि हाँ मैं तो गिर गई हूँ, तो मेरे इसलिए ऐसे हो गया। नहीं, मैं गिरी नहीं हूँ गाइज, ना मुझे झटका आया। डॉक्टर कहते थे गिर गए हो आप, झटका आया नहीं, झटका आया नहीं, बस हो के उठती थी, मेरी जंघा की नसें ना खिंचती थी, इतनी खिंचती थी कि मैं छोटा सा अगर 5-6 महीने का बच्चा है ना तो मैं उसको भी नहीं उठा पाती थी, इतनी मेरी नसें पूरी टांगों की, मेरी जांघों की नसें खिंचती थी गाइज। मैं गुड़गांव भी गई थी, गुड़गांव हैं डॉक्टर मनीष, 5,000 तो उनकी फ़ीस है गाइज। एक ही बारी में जाओगे तो फिर वो अपना एक्सरे करवाते हैं, MRI करवाते हैं वहीं पे ही। तो गाइज वहाँ पे भी मैं पैसे खर्च करके आ गई हूँ। सुबह से शाम हो जाती है, इतने पेशेंट आते हैं हमारे जैसे, दुनिया भर के पेशेंट है, क्या बच्चे और क्या बड़ा। तो गाइज बहुत महंगा था। मैं वहाँ पे भी गाड़ी करके गई थी, वहाँ पे भी मुझे आराम नहीं मिला गाइज। मैं इतनी जगह गई थी कि मैं आपको बताऊँ तो आप कहोगे कि ये लेडीज़ कैसी है, इतनी दूर दूर गई है। गाइज अपने दुख के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो गाइज मैं बच्चों से चोरी चोरी चली जाती थी, कैब करती थी और मैं चली जाती थी गाइज। मुझे कहीं आराम नहीं मिला, दुनिया भर की एक्सरसाइज, मैंने हर डॉक्टर अपनी अपनी एक्सरसाइज बताता है। तो मैं बहुत करीब 6 साल से मैं इतनी परेशान थी गाइज, बताते हुए भी मुझे बड़ा दुख आ रहा है। तो आज मैंने अपना दुख आपके आगे शेयर किया है। तो गाइज आप जो है कोई भी एक्सरसाइज, गाइज मैं अपनी ज़िंदगी की इन 6 सालों में बीती हुई कहानी मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं उससे पहले जब मेरे साइड का दर्द नहीं था, दर्द से पहले मैं सुबह 5 बजे उठ के छत पे जाती थी और वहाँ पे चटाई बिछा के एक्सरसाइज करती थी रामदेव की, और 1-2 बड़ों की करती थी मैं एक्सरसाइज। सर्दियों में भी कमरे में बरामदे में बैठ के मैं एक्सरसाइज करती थी गाइज।
लेकिन पता नहीं मेरी कौन सी एक्सरसाइज कैसे हुई है। तो गाइज आप भी अपनी मर्ज़ी से एक्सरसाइज नहीं करिएगा, डॉक्टर की सलाह से ही एक्सरसाइज करिएगा। क्योंकि मैंने इन 6 सालों में देखा है, जिसने भी एक्सरसाइज करी है ना, अगर वो उल्टी सीधी एक्सरसाइज होगी ना गाइज, तो आपकी टांगों में बहुत दिक्कत हो जाएगी, चल फिर नहीं सकते गाइज। मैं भी एक्सरसाइज करती थी, पता नहीं मेरे कौन सी एक्सरसाइज कैसे हुई मेरी एक्सरसाइज से गाइज, मेरा विश्वास उठ गया। अगर करें तो आप डॉक्टर की सलाह से ही एक्सरसाइज करें, जो वो आपको बताया वही करना, अपनी मर्ज़ी से नहीं करना गाइज। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो जो भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है, अच्छे से हम उसे अच्छे से उस पर हम अपना जीवन व्यतीत करें। तो इसलिए गाइज आप जो है एक्सरसाइज बिना डॉक्टर की सलाह नहीं करिए गाइज। मैंने कसम उठा ली है कि मैं पहले बहुत एक्सरसाइज करती थी, तो अब मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी। जो मुझे डॉक्टर बताएंगे सिर्फ मैं वही एक्सरसाइज करूँगी। अब गाइज मेरे हस्बैंड भी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। मैं उनको मना करती हूँ कि इतनी एक्सरसाइज मत करो, नतीजा तुम्हारे सामने है, मेरा ही देख लो। लेकिन वो भी कहना नहीं मानते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से एक्सरसाइज 2-2 के घंटे एक्सरसाइज करते हैं, सुबह भी शाम भी। उनकी भी नस दब गई है, उन्होंने MRI करवाया तो डॉक्टर ने कहा आपकी नस दब गई है। तो उन्होंने कैलाश हॉस्पिटल में दिखाया है, कैलाश है ग्रेट नोएडा में। तो गए 3 महीने का कोर्स किया, डॉक्टर ने कहा 3 महीने का कोर्स है, अगर इनसे आराम हो गया तो नहीं है, नहीं तो आपको ऑपरेशन होगा। गाइस जो मेरे हस्बैंड ने 3 महीने दवाई खाई है और उनको बिल्कुल आराम नहीं हुआ, बिल्कुल भी। अब उनको भी टांगों में बहुत दिक्कत होने लगी है गाइस, लेकिन वो एक्सरसाइज अब भी करते हैं, मानते नहीं हैं एक्सरसाइज करें बिना। तो गाइस मैं ये चाहूँगी कि बिना डॉक्टर की सलाह से आप क्या नाम एक्सरसाइज नहीं करिएगा तो डॉक्टर की सलाह से ही करिएगा गाइस। मैं ऐसे हॉस्पिटलों में गई हूँ गाइस जी, मैं क्या बताऊँ आपको। ऐसे नसों में इंजेक्शन लगाता था, एकदम झंझार सी हो जाती थी सारी नसों में। मैंने इतना दुख, इतना दर्द मैंने सहा है, पैसे तो खर्च हुए हैं, आराम मेरा बिल्कुल नहीं मिला है गाइस। डॉक्टर भगवान होते हैं, डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल में जाइए आप, जैसे आपको डॉक्टर कहे तो आप वैसे करिएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन में तो आज बहुत रोती हूँ, पछताती बहुत हूँ कि काश मैं 6 साल पहले ऑपरेशन करवा लेती, तो मेरे 6 जो स्टोन पड़े हुए हैं वो नहीं मेरे पड़ते, 1 या 2 ही पड़ते गाइस। तो ऐसी नौबत मत आने दीजिएगा, आप करवाइएगा। कोई नहीं, सरकारी हॉस्पिटल भी गाइस है, दिल्ली में बहुत है, सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज होता है। थोड़ा सा 5-6 महीने 4 महीने जाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी में बहुत दुनिया आती है दूर दूर से, तो वहाँ जल्दी से नंबर नहीं आता है। तो वहाँ पे सब कुछ फ्री हो जाएगा गाइस। मेरे बेटे की सरकारी जॉब थी तो उसके दोबारा मेरा हो गया, नहीं तो 5-6-7 लाख का खर्चा उठाना मजाक बात नहीं है। इसीलिए गाइस अगर शुरू में हो जाए तो आप करवाइएगा ज़रूर। बस मैं आज अपनी बात मैंने आपको शेयर करी है, अपने दुख की। साइटिका के दर्द के बारे में मैंने बताई है। यही साइटिका का दर्द जो पैरों में होता है, इसको डॉक्टर साइटिका का रोग दे देते हैं गाइस। तो मैंने आपसे बात शेयर करी है, तो आप दुख ना भुगतिएगा, जैसे डॉक्टर कहे आप डॉक्टर की बात ज़रूर मानिएगा और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिएगा। क्योंकि जब भगवान ने हमें जीवन दिया है तो हमारा चल फिरने का भी मन करता है, मार्केट जाना, घर का काम करना। जब हमारे हाथ पैर ही ठीक नहीं होंगे तो हम कहाँ से चलेंगे गाइज। मेरे इतनी परेशानी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। 1 कप चाय भी बनाती थी ना गाइज, तो मेरे को 10 बार है ना बेड पे लेटना पड़ता था, 10 बार, क्योंकि 1 सेकंड में मेरे को खड़ा नहीं हो जाता था, इतनी नसें खिंचती थी गाइज। मैं इतनी अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गई थी गाइज। मेरे इतने दुख है कि मैं आपसे 6 सालों में मैंने इतने दुख सहे हैं कि आपको मैं बताऊं तो आप कहेंगे इतने दुख आपको ही दिए। तो मेरे को भगवान ने बहुत दुख दिया गाइज। काश मैं पहले ऑपरेशन करवा लेती तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती। तो गाइज अभी माता रानी के उससे कृपा से मेरा ऑपरेशन सफल हुआ है। मेरा 3रा महीना लग गया परसों से ऑपरेशन कराए को। तो अब गाइज मैं ठीक हूँ, मुझे पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, ना हिप में ना कमर में, कोई नहीं। अब मैं बैठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा काम नहीं कर सकती, क्योंकि अभी डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है कि रेस्ट करो। वैसे खाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पोछा वोछा नहीं लगा सकती मैं बैठ के। तो इसलिए गाइज मैं बहुत परेशान थी।
तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगी, यदि आपके कोई भी हो तो उनको सलाह दीजिएगा। तो आप डरिएगा मत, आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लिएगा गाइज। मैंने आज आपको अपनी बीती हुई कहानी गाइज मैंने बताई है, इन 6 सालों में मेरे साथ क्या हुआ है। राधे राधे गाइज, हरे कृष्णा। राधे राधे गाइज, हरे कृष्णा। थैंक यू गाइज।